हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को लेकर के गवर्नमेंट का एक बड़ा अपडेट आया है जो इस इंडस्ट्री की सूरत को पूरी तरह से बदल के रख देगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं उस अपडेट के बारे में शेयर करूंगा आपसे अपने विचार और साथ में बताऊंगा कि एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको किस प्रकार की कंपनीज में इस अपडेट से फायदा होने वाला है और कहां मोटा मुनाफा बनने के चांसेस आपके साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप बहुत कुछ नया सीख करके जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हां, अभी सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। सो दोस्तों, अब शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स। मैं आपका दोस्त सागर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक्चुअली अभी तक अलग अलग भागों में बटी हुई थी, लेकिन मेजरली इसके जो कंपोनेंट्स थे वो दोस्तों चाइना से इंपोर्ट होते थे, चाहे बैटरी हो या बाकी के पार्ट्स, और यहां पर वो असेंबल होते थे और उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बाजार में सेल होने के लिए ही जाता था। अब इसमें समस्या ये थी कि पार्ट्स के लिए हमेशा हमें चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, लेकिन अब जो अपडेट आया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज में आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इस अपडेट से। तो दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर है अपडेट। गवर्नमेंट टू प्रमोट लोकल ईवी प्रोडक्शन, मूव टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई साहब, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का पूरा पुश जो है वो अब यह है कि हम चाइना पर डिपेंडेंस कम करेंगे और हमारी इलेक्ट्रिक कार्स हो चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, इन सब को हम यहीं पर प्रोड्यूस करने के लिए पूरी मेहनत करने वाले हैं। यह गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन आ गया है जिसपे आने वाले टाइम में आपको काम होता हुआ दिखेगा। अब बात यह है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इससे बेनिफिट उठाएंगी। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम है वो है जेबीएम ऑटो का। अब आज इस वीडियो में हम लोग जेबीएम ऑटो को भी एक बार डिस्कस करके देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के रिटर्न्स आपको मिलने की उम्मीद है और ये कैसा एक आपको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है। और दूसरी कंपनी जिस पे हम बात करेंगे दोस्तों वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। वो भी कंपनी जबरदस्त है दोस्तों। अब बात यह है कि पहला क्वेश्चन कि क्या ये दोनों कंपनीज आपस में कॉम्पिटिटर हैं, तो दोस्तों आंसर है यस और आंसर है नो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमेशा इन्वेस्टर को ना, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और प्रॉफिटेबल रिटर्न बनाना चाहते हो लंबी अवधि के लिए, तो दोस्तों हमेशा बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है और हम यहां बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बेसिकली बसेस के प्रोडक्शन में है, इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोडक्शन में है, ईवी इंडस्ट्री में, लेकिन सिर्फ बसेस पे फोकस है। जबकि जेबीएम ऑटो जो है वो भी इलेक्ट्रिक बसेस में है, प्रोडक्शन में है, लेकिन साथ में वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी अपना पैसा और टाइम लगाती है। साथ ही बहुत सारी कंपनीज को वो ऑटो पार्ट्स भी बना करके ऑलरेडी सेल कर रही है। तो जेबीएम ऑटो अलग अलग व्हीकल्स के पार्ट्स भी बनाती है, प्लस इलेक्ट्रिक बसेस में भी इन्वॉल्व है, जबकि ओलेक्ट्रा का टोटल फोकस इलेक्ट्रिक बसेस के बिजनेस में है। अब चलिए इन दोनों को फंडामेंटली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है, पहले इसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 1145 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस है और इसकी मार्केट कैप है 9,395 करोड़ रुपए। और अगर आप देखेंगे तो करीब करीब ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी ने दिया है, लेकिन 0.03% यील्ड है, बट स्टिल इसने दिया तो सही। साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है उनके मुकाबले में जो डेट और बाकी सारे इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा मुनाफा ज्यादा है। अब बात करते हैं कि सेल्स की ग्रोथ 5 साल में 46% और प्रॉफिट की ग्रोथ दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पे तो वो है 49%, यानी 5 साल में करीब करीब कंपनी ने 50% की ग्रोथ डिलीवर की है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने। और उसकी वजह क्या है दोस्तों, वो वजह भी आपको स्क्रीन पे बताता हूं। वजह यह है दोस्तों कि इसकी बसेस जो है वो गवर्नमेंट खरीद रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बल देना चाहती है। देखिए यहां आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं यहां पर कि ये एक न्यूज है जो इस स्टॉक से संबंधित है और
यहां साफ तौर पे देख सकते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है वो अपने ई बसेस के प्रोडक्शन को डबल करके 3000 बसेस तक लेकर के जाने वाली है। कब तक? 5 साल में नहीं, अगले ही साल में। इस समय कितना प्रोडक्शन है? इस समय इसका करीब 1200 बसेस का पर ईयर का प्रोडक्शन है। इसको ये लगभग डबल से ट्रिपल टाइम्स करने वाले हैं, वो भी एक ही साल में। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में कितनी डिमांड है इस चीज को लेकर के। अच्छा, एक चीज और आपको नजर रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपको ना एक बिजनेसमैन की सोच और उसका एनालिसिस प्लस एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की नॉलेज, इनका मिक्सचर हमेशा मिलेगा, जो एक प्रॉफिटेबल एनालिसिस के लिए जरूरी है। क्योंकि अधिकतर तो आप देखेंगे तो लोग सिर्फ नंबर्स बोलते रहेंगे, ये 40% बढ़ गया, ये 30% बढ़ गया, ये 200 रुपए बढ़ गया, ये 25 रुपए कम हो गया। सिर्फ नंबर्स से कुछ नहीं होता जब तक कि नंबर्स का मतलब समझ में नहीं आए। सो दोस्तों, मेरे चैनल पे यकीन दिलाता हूं आपको बिजनेस की समझ भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप स्टॉक्स को गहराई तक समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस इंडस्ट्री में आप ध्यान दीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट पुश करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि रोड्स के ऊपर कार्स को चलाने की जगह नहीं बची है। अगर आप रिसेंटली बेंगलुरु में जो ट्रैफिक जाम हुआ था, वो कई घंटों तक, 7-8 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा था, वो ले लीजिए, या दिल्ली गुड़गांव के बीच में होने वाला लंबा ट्रैफिक जाम ले लीजिए, या और इंडिया में कहीं पर भी जो ट्रैफिक जाम की सिचुएशन है वो देख लीजिए। रोड्स पे कार्स को चलने की जगह बची नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक तो पेट्रोल और डीजल की जो खर्चा हो रहा है ना गाड़ियों के अंदर, कि 7 सीटर कार के अंदर सिर्फ एक आदमी बैठ करके चलता है, तो 7 लोगों के पेट्रोल का खर्चा हो रहा है उसमें, ये मान के चलिए। तो गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल सऊदी अरबिया से और जो गल्फ कंट्रीज है उनसे यही है सबसे मोटा खर्चा। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की तरफ। लेकिन इस इंडस्ट्री में भी हम चाहते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करें, यानी इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ावा दें ताकि लोग अपने व्हीकल्स को छोड़ के बसेस के थ्रू ट्रेवल करें। सो दोस्तों, गवर्नमेंट की साइकोलॉजी समझिए और उसके बेसिस पर आपको अपने बिजनेस को आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। फिर फिलहाल बात करते हैं दोस्तों ओलेक्ट्रा की। तो आप मेरा लॉजिक समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए, ओलेक्ट्रा का बिजनेस मॉडल को एक बार नजर से निकालते हैं। तो यहां आप यकीनी तौर पर देख सकते हैं कि कंपनी जो है उसका जो एक यहां पर आप देखेंगे कि प्राइस मूवमेंट इस तरह से कि बाइंग, ये जो मूविंग एवरेजेस है उन्होंने क्रॉस ओवर किया है। 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों ने दोस्तों क्रॉस किया है और ये प्राइस से नीचे किया है। इसका मतलब ये यहां पर साफ तौर पर एक अप ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी कंपनी पे आता हुआ दिखा है। अभी हम इसको डिकोड करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वॉल्यूम यहां कुछ नहीं था, तेजी से वॉल्यूम बढ़ा, पर अब वॉल्यूम थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक नॉर्मल चीज है। अब बात करते हैं हम इसको टेक्निकली हम और एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले देखें हम इस इंडस्ट्री में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, और उससे भी पहले देखते हैं कि एफआईआईज जो है वो इसमें किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर ध्यान दें तो एफआईआईज ने दोस्तों 2020 में सिर्फ 3% इसमें स्टेक ले रखा था, लेकिन उसके बाद में 20, 21, 22 के आसपास में दोस्तों 3% से फॉरेनर्स ने सीधा 8% से ऊपर कर लिया अपना स्टॉक, और उसके बाद में 10%, और अब थोड़ा सा हल्का हुआ है। यानी कि शेयर होल्डर्स में अगर आप देखा जाए तो फॉरेनर्स ने दोस्तों इसमें करीब 8-9% की शेयर होल्डिंग अपनी एवरेज बना के रखी हुई है, जो ये शो करता है कि कंपनी के बिजनेस में उनको यकीन है, और हम जैसे इन्वेस्टर्स को ये एक अच्छी जानकारी काम आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में जेबीएम ऑटो की। तो जेबीएम ऑटो में अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों कंपनी प्राइस तो लगभग वही है, 1250 के आसपास चल रही है, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप उससे थोड़ी बड़ी है, वो 9000 करोड़ के आसपास थी, ये 14000 करोड़ से ऊपर है, और प्राइस लगभग 52 वीक के लगभग हाई के आसपास ही चल रही है। डिविडेंड यील्ड इसकी भी 0.1% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.9% है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी ये एक मॉडरेट तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ 18% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 12% है। तो ये आप मान करके चलिए कि प्रॉफिट के मुकाबले में सेल्स ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब प्रॉफिट पे थोड़ा प्रेशर है, ये लोग थोड़ा माल सस्ते में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 67% से ऊपर है, तो कहीं कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, इसमें सारा बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट के हाथ में है।
अच्छा, इसमें भी ट्रेंड आप देखेंगे तो एक तरीके से सेम ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है कि अप ट्रेंड में आप कंपनी को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखो तो ये पैटर्न बन रहा है दोस्तों, और वो पैटर्न है आपका क्या, ये है आपका डबल टॉप पैटर्न। ये देखिए, ये डबल टॉप बन रहा है और ये ब्रीच भी हो गया है। सो दोस्तों, इसमें साफ तौर पे सेलिंग प्रेशर दिखेगा आने वाले दिनों में आपको। इसकी स्टॉक प्राइस और भी नीचे जाती हुई दिख सकती है, ताकि ये थोड़ा सस्ती हो जाए और लोग इसको खरीद सके। तो जिन लोगों ने पहले ले लिया है, अच्छा मुनाफा कमा लिया है, वो शायद इसमें सेलिंग करना शुरू कर सकते हैं आने वाली दिनों में। बाकी कंपनी के नंबर्स मोर और लेस उसी ट्रैक पर हैं जिस पर कि ओलेक्ट्रा के थे। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड दे रही है, कंटिन्यूअसली। एक साल भी ऐसा नहीं हुआ जब इसने डिविडेंड नहीं दिया हो। तो ये एक अच्छी चीज को बताता है कंपनी की को। तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो है, लेकिन इनका डाइवर्सिफाइड है, यानी ये अलग अलग चीजों में भी डील करते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों दोनों कंपनीज का आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिख गया होगा। यहां आप टेक्निकल चार्ट को अगर देखना चाहें तो आप ये देखिए कि ओलेक्ट्रा जेबीएम ऑटो का टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं कि इसने कितनी तेजी से रनअप शो किया था। यहां से दोस्तों, जहां ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं ना, इस जगह पे यहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। और आप देखिए ये थ्योरी कितना ब्यूटीफुली काम करती है कि जब मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं तो एक ट्रेंड की शुरुआत होती है, जो आप यहां देख सकते हैं। और ये तेजी से ट्रेंड चलता रहा और यहां बड़ी तेजी से प्राइस में जंप आया, लेकिन अब थोड़ा सा इस पे सेलिंग प्रेशर है। तो यहां से देखने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर ये डबल बॉटम जो है वो डबल टॉप अगर कंप्लीट हो जाता है तो प्राइस नीचे जाएगी, 600-700 के लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए ये वापस प्राइस 1500 को ब्रीच करके कुछ दिनों तक ऊपर स्टे कर गई तो दोस्तों फिर ये वापस से अप ट्रेंड आपको दिख जाएगा। यहां आप देखेंगे तो आरएसआई अभी भी, एमएसीडी अभी भी साफ तौर पे अप ट्रेंड को शो कर रहा है। आरएसआई हालांकि थोड़ा सा आप इसको नेगेटिव जोन में 50 से नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये ओलेक्ट्रा, इसका जेबीएम का एक टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप ओलेक्ट्रा की बात करें दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर ओलेक्ट्रा आ गई है, और इसमें आप देखें तो इसमें भी सिमिलर सा पैटर्न है कि दोनों कैंडल स्टिक्स जो है वो चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स के जो मूविंग एवरेजेस है वो क्रॉस किए हैं यहाँ पर, और उसके बाद अप ट्रेंड आया, तेजी से अप ट्रेंड बढ़ा, और इस समय पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लैरिटी आने की पॉलिसी जो है वो एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद में इन्वेस्टर्स इसमें अपना जो है स्टेक बढ़ाने के बारे में सोच रहे होंगे। एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों जेबीएम ऑटो जो है उसके बाकी के नंबर्स पे भी। तो एक कंपैरेटिव स्टडी ले लेते हैं दोस्तों दोनों की, और उससे आपको साफ तौर पे दिख जाएगा कि दोनों कंपनीज किस तरह से बिहेव कर रही है। सो यहां ओलेक्ट्रा के साथ में हम लोग ले लेते हैं दोस्तों किसको, हम ले लेते हैं जेबीएम को। एक सेकेंड ना, ये देखिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर दोनों का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको शो कर रहा हूं। यहां पे देखिए कि यहां मार्केट कैप जो है वो साफ तौर पे दिख रही है आपको कि बड़ी कंपनी है जेबीएम ऑटो, थोड़ी सी छोटी है आपकी ग्रीन टेक, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और प्राइस लगभग बराबर सी है। पी के हिसाब से देखा जाए तो जेबीएम थोड़ी सी सस्ती है, हालांकि दोनों ही महंगी है, पर क्योंकि इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा ही है इसलिए आप 100 से ऊपर का पी इसमें ले सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, एक चीज हमेशा मान करके चलिए कि लोग ना उत्साहित ज्यादा हो जाते हैं जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी का नाम आता है, तो लोगों को लगता है बस यही मल्टीबैगर है। ऐसा नहीं होता, नई टेक्नोलॉजी को सही तरह से सेट होने में और ग्रो होने में टाइम लगता है। तो 100 से ऊपर का पी रेशो थोड़ा सा रिस्की है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप एक साथ पूरा पैसा इनमें लगा दें, बिल्कुल मत लगाइएगा। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अगर आप सोचना चाहें तो कर सकते हैं। कंपनी की बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम ऐसी नजर नहीं आ रही है। डिविडेंड यील्ड दोनों का ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग बराबर है, कंपेरेबल है। अगर आप देखोगे फेस वैल्यू ये 4 रुपए की है, 2 रुपए की है। सेल्स की ग्रोथ आप देखो तो जाहिर तौर पे ओलेक्ट्रा ने जबरदस्त रनअप दिया है और जेबीएम से तो बहुत ज्यादा है। जेबीएम 18% ग्रो कर रही है, ये 46%, इतनी बड़ी ग्रोथ। प्राइस टू बुक वैल्यू भी लगभग सेम सी है, डेट इक्विटी में भी ज्यादा कोई फर्क है नहीं। यहां से हालांकि डेट इक्विटी थोड़ी सी, देखिए ओलेक्ट्रा के पास तो डेट है ही नहीं, लेकिन जेबीएम के पास में 1.6% के आसपास का डेट है, 1.6 रेशियो आ रहा है इसका। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ओलेक्ट्रा इस मामले में नंबर मार लेती है, क्योंकि ये पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है एक तरह से।
अब बात करें इसमें तो इंडस्ट्री का पी जो है उसका करीब करीब 33% है, और इसके मुकाबले में अगर कंपनी का पी देखें अपन तो वो बहुत ज्यादा है, यानी इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पैग रेशियो दोस्तों ये दिखाता है कि कंपनी महंगी कितनी है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो ओलेक्ट्रा की ज्यादा ठीक है एज कंपेयर टू जेबीएम। जेबीएम में जो पैग रेशियो है वो 9 से भी ऊपर चला गया, तो वो एक थोड़ा सा चिंता की स्थिति है। आगे हम देखें तो और चीजें ठीक ठाक सी है। ग्रोथ में अगर आप देखें तो यहां देखिए दोनों ही कंपनीज की ग्रोथ ठीक है सेल्स की, लेकिन ये जो एक सबसे बड़ा जो बूस्ट मिला है ओलेक्ट्रा को वो मिला है यहां से 70 से डायरेक्ट 208 हो गया है, यानी करीब करीब 4 गुना इनकी सेल्स बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो मार्जिन ज्यादा अच्छा दोस्तों ओलेक्ट्रा का है। ओलेक्ट्रा का मार्जिन 12, 21, 20 इस परसेंट में है, जबकि अगर आप देखेंगे जेबीएम का मार्जिन जो है वो 1-2 जगह को छोड़ करके बाकी हर बार इससे ओलेक्ट्रा से कम रहा है। तो ओवरऑल ओलेक्ट्रा एक बेटर बिजनेस को प्रेजेंट कर रही है यहां पर। हालांकि ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाय ना सेल, सिर्फ समझिए चीजों को और अपना हिसाब से सोच के अपना निर्णय लीजिए, लेकिन सीखिए, नॉलेज जरूर अपनी बढ़ाती रहिए। बाकी आप अगर देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट इसकी बात करें तो मटेरियल कॉस्ट भी लगभग दोनों की सेम ही है, क्योंकि प्रोडक्ट भी लगभग सेम से ही है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी दोनों की सेम सी है, तो ज्यादा दोनों में और फर्क है नहीं, बस इतना सा फर्क है कि ओलेक्ट्रा जो है वो ओवरऑल नंबर्स में थोड़ी सी मच बेटर पोजीशन में नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि दोनों कंपनीज गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से किस तरह से रिएक्ट करती है, और मैं इस पर अपडेटेड वीडियो और आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। और हाँ, एक चीज चलते और कि दोस्तों मैं आपसे कंटेंट को बेटर बनाने के लिए राय जरूर मांगता हूं, तो 4:15 बजे रोज शाम को आपको मेरी तरफ से जो क्वेश्चन मिलता है प्लीज आप उसका आंसर जरूर दीजिए। इसमें मुझे 1% भी मेरा फायदा नहीं है, 100% आप ही का फायदा है, क्योंकि ये मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। तो प्लीज इसका आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता पड़ता है आपको क्या चीज ज्यादा फोकस करने के लिए मैं मेहनत करूं। सो दोस्तों आप जरूर करेंगे। पिछला जो पॉल है उसका इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूं कि आपने जो मुझे अपनी राय शेयर की थी वो एक बार देखिए, आपके स्क्रीन पर है। मैंने दोस्तों आपसे पूछा था कि आप किस पर यकीन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, तो 41% लोगों ने कहा था यूट्यूब चैनल पे और 41% ने कहा था कि फाइनेंशियल एडवाइजर पर। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही केसेस में है। तो यूट्यूब चैनल पर भी दोस्तों आप किसी पर भी यकीन करिए, जरूरी नहीं है कि मेरे वाले चैनल पे करें, लेकिन हमेशा याद रखिए उस व्यक्ति को पहचान लीजिए जो आपको ईमानदार और सच्ची राय दे रहा है, और उससे बच के रखिए जो उल्टे सीधे नंबर्स दिखा के आपको झूठा दिलासा देके गारंटीड रिटर्न की बात कर रहा है। दोस्तों मार्केट में गारंटीड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जो ऐसा कह रहा है साफ तौर पे झूठ बोल रहा है। सच बोलने के लिए जरूरी है कि आप अच्छा, ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी के साथ में एनालिसिस अपना शेयर करें। मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, इसलिए यकीनी तौर पे उन्हीं लोगों को फॉलो करिए जिनकी ईमानदारी पे आपको शक नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं इतना ही। आने वाले दिनों में हम लोग और वीडियोस पे बात करेंगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर के जरूर मुझसे शेयर करिएगा। और दूसरा, इस वीडियो को दोस्तों शेयर वैसे जरूर शेयर करिएगा आप, क्योंकि आप इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे सब जगह शेयर कर सकते हैं, पर करते क्यों नहीं है? करिए ना, ताकि अच्छी जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंचे। वो दिल से दुआएं देंगे आपको। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो को यही रोकता हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।